नमस्ते। एसएससी मैथ्स बाय राहुल सर, एसएससी मैथ्स बाय राहुल सर चैनल पे सभी को वेलकम। एसएससी जीडी 2024 लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ, जिस एग्जाम को रन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, ओनली आंसर की सेंड हुआ, उसी का ऑल 53 शिफ्ट का जो मैथ्स का जो सॉल्यूशन है वो फुल्ली फ्री में कंप्लीट कराऊंगा। अब मैथ्स का कहीं डर नहीं, डर भगाओ, मैथ्स करो। ये मेरा ऐप है, ये मेरा चैनल है, जिसपे फ्री हर शिफ्ट फ्री कराऊंगा और प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। वेस्ट बंगाल नदिया डिस्ट्रिक्ट पे मेरा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जो कोई भी मेरे साथ कहीं बातचीत करना चाहता है जरूर कांटेक्ट कर सकता है। चलिए, एसएससी जीडी की फर्स्ट शिफ्ट का सवाल। चलिए, मेरा क्लास अच्छा लगा तो जरूर शेयर कीजिए। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं, कई लैंग्वेज में कई गलत सलत बोला तो माफ कीजिए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या थी? किसी धनराशि पर 40 वर्षों का प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। वार्षिक ब्याज दर कितना, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया। आर इक्वल सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 पी इंटू टी। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? ए सिंपल इंटरेस्ट है, ए प्रिंसिपल है। 2 इंटू 100, पी क्या है 5, टाइम क्या है 40 ईयर्स। 200 कट चुका है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 1%। यही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय वर्षों का प्रथम 3 महीनों के इतना। तो 3 महीनों के इतना, तो फर्स्ट 3 महीने का खर्चे कितने, एक्सपेंस इतना हुआ, और 5 महीनों के इतना, 5 इंटू 1000, 5000 हुआ। 4 महीने के लिए इतना, 4 इंटू इतना, तो क्या हुआ इतना। कुल वार्षिक बचत इतना, वार्षिक आय कितना, कुल वार्षिक बचत। ये सेविंग्स ये भी जोड़ दो, टोटल इनकम आ जाएगी, ऐड कर दो। 2 0, 8 + 3 11 + 3 14, 1 5 + 3 8 12 13 14। तो टोटल इनकम कितना, इतना। औसत पूछा, यानी एवरेज पूछा गया, एवरेज ऑफ इनकम। 1 ईयर इक्वल 12 महीना, यानी 12 से भाग देने पड़ेगा, यानी आंसर ऑप्शन ए सही है आंसर। इस क्वेश्चन को और एक सॉल्यूशन भी है, सीधा डेविएशन कर सकते हो आप। चलिए, दोनों तरीका भी कराऊंगा। अब मान लो 4 महीनों के लिए इतना एवरेज है, मासिक औसत इतना एवरेज,
तो एवरेज कितना, इतना। ए कितना कम, 100 कम, यानी 3 महीनों के लिए कितना कम, इतना। ए कितना कम, 200 कम। 5 महीनों के लिए कितना, 1000। तो कितना कम हुआ, इतना। कितने महीने बाद, 12 महीने बाद। ये क्या होगी, 12 महीने का एवरेज औसत खर्चे। तो बचत कितना, इतना। पर मंथ की बचत कितना, जोड़ दो। 12 कट चुका है, आंसर क्या होगा। डेविएशन भी आप लगा सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जोड़ दो। सिंप्लीफिकेशन है। फर्स्ट में ए क्या होगी 22, ए क्या होगी 25, ए क्या होगी 40, यानी 40 इंटू 22 इंटू 25। सो आंसर 22 में क्या है, 11 और 2, यानी आंसर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ये 11 का मल्टीपल नहीं, ये 11 का मल्टीपल नहीं, ये 11 एक ही ऑप्शन 11 का मल्टीपल। पूरा कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं थी। चलिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 4, चक्रवृद्धि ब्याज क्या वार्षिक रूप से, पर एनम, वार्षिक रूप पर रखी गई धनराशि 10 वर्षों के दुगनी हो जाती है, यानी 1 से 2, कितना ईयर, 10 ईयर्स में। वो समय ज्ञात कीजिए जिसमें धनराशि 4 गुना होगा। 1 से 4, 4 मीन्स 2 का स्क्वायर है। अगर इसका पावर 1 होता तो टाइम क्या होता, 10 ईयर्स। इसका पावर क्या है, 2, तो टाइम की इसका दुगनी होना पड़ेगा, इंटू 2, क्या होगा आंसर 20 ईयर्स। ए आंसर। चलिए, आप साथ देंगे तो टोटल 56 करा दूंगा। चलिए, अब बदमाश रूल आपका मालूम है, पहले ऑफ का काम करने पड़ेगा, नेक्स्ट फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट, ऐसे। तो ऑफ को गिना कर दीजिए, यानी क्या होगा, एक लाइन में 36, नहीं भैया गलत हो जाएगी। 4 डिवाइडेड, ये क्या होगी 96 इंटू 2 बाई 24, यही हुई। चलिए, 41 इंटू 36 इंटू 4 बाई 4 से 18। फाइनली लास्ट में क्या होना चाहिए, 41 इंटू 18 हुआ, तो लास्ट में 8 आना चाहिए। एक ही ऑप्शन में 8 है, 738 आंसर होना पड़ेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इतने रुपयों का पी क्यू और आर को बेचा जाए, यानी पी क्यू आर का रेशियो क्या है, 1/2, 4:3/2।
डिनोमिनेटर से गुना कीजिए, 2 से 1, 8 और 3। क्या पूछा गया? आर का वैल्यू। तो आर का वैल्यू क्या है? आर का वैल्यू 3 है। आर का वैल्यू क्या है? 3। जोड़ दो, 8 + 1 9 + 3 12। यही आंसर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7। क्या है? रोहित इतना रुपया में एक पुराना बल्ला खरीदा और उसका इतना रुपया खर्चा करना, तो सीपी क्या होगा भैया? 180 ऐड कर दो ना, यानी इतना। सीपी क्या होगा? इतना। ए क्या है? सेलिंग प्राइस है। तो प्रतिशत हानि क्या है? लॉस क्या है? बेचा जो लॉस क्या होगा? इतने। सीपी है, ये सेलिंग प्राइस है, लॉस क्या होगा? 100 किस पर? कास्ट प्राइस पर। 00 × 100 क्या होगा भैया? काट दो ना। लॉस होगा 4%, 4%। क्वेश्चन नंबर 8। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इतना, उस पर 25% की छूट देते। ये क्या है? सेलिंग प्राइस है। 25 छूट देते। अंकित मूल्य क्या है? 25% छूट देती है। तो क्या होगा? जब एमआरपी अगर 100 है तो डिस्काउंट क्या है? 25। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 75। इस 75 का वैल्यू क्या दे रखा? इतना। तो अंकित मूल्य यानी एमआरपी पूछा गया। तो भैया एमआरपी क्या होगा? 75 × एमआरपी 100। 4 3 3 से 17 25। यही आंसर है। चलिए इतना आम, इतना केले और इतना सेब है, उनमें इस प्रकार प्रकृतियों में इस प्रकार से व्यवस्थित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति समान संख्या, इक्वल नंबर फल हो। वो प्रत्येक व्यक्ति एक प्रकार का फल हो। जो आम लेता है वो केले नहीं पाती, इस प्रकार से। तो न्यूनतम संख्या कितना है? 44 121 11। इसका यही सेव कर दो। यही सेव हिंदी में क्या बोलता है मालूम नहीं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इंग्लिश में बोलता है। तो इसका एलसीएम क्या होगा? 11। इससे भाग दो। 44 एवरी मैन क्या पता है? 11। 121। तो कुल संख्या क्या होगी? काट दो भैया। 1 11 4, यानी टोटल क्या होगी? 16। नेक्स्ट ये सिंप्लीफिकेशन है। फर्स्ट में क्या होगा? भाग का काम करना पड़ेगा।
इससे से भाग देने पर क्या होगा 3। नेक्स्ट गुना का 175 इंटू 3 क्या होता है 525 प्लस को कितना 5 इंटू 20 बाई 2 10। यही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ए और बी दोनों इतना रुपया प्रति घड़ी दर से अपनी घड़ियां बेचता है, यानी सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2 दोनों ही कितना है सेम है इक्वल है। ये 25% की लाभ अर्जित किया, बी ने 10% का हानि अर्जित किया। क्रय मूल्य का अनुपात मान ले एक क्रय मूल्य ए है 25% लाभ पर सेलिंग प्राइस क्या होगा इतना, बी की क्रय मूल्य बी है 10% हानि पर इतना, घटा दो यानी ए इज टू बी क्या होगा 90 इज टू, और एक काट दो ना लास्ट में। चलिए 5 से 18 5 से 25 तो रेशियो क्या है 18 इज टू 25। यही आंसर। चलिए शिफ्ट बहुत इजी था। क्या बोला, एक विद्यार्थियों ने एक परीक्षा के 75% अंक प्राप्त किया और उसे इतना अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थियों अंक से 30 अधिक प्राप्त किया। परीक्षा की अधिकतम अंक क्या है, हमारे कितने नंबर पर परीक्षा लेता है, टोटल नंबर पूछा गया, यानी 75% और 60% बीच का डिफरेंस क्या है 50%, और डिफरेंस क्या बोला 30 नंबर। 1% मतलब क्या होता है 2, तो 100% मतलब टोटल नंबर क्या होगा 200। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों का आयु इतना औसत बचे, मान लो औसत 20 है, तो इसने कितना 6 एक्स्ट्रा 6 और 5 11 12 और 9 21 और 4 25 8 प्लस 2 10 35 कितना पुरुष 7 पुरुष 5, तो औसत कितने का 25 का डेविएशन आपल्याला भैया। चलिए और एक काम को 90 दिनों में पूरा कर सकता है, और एक काम को 90 दिनों में पूरा कर सकता है, कुल काम की कितना प्रतिशत, और एक काम को 90 दिनों में पूरा कर सकता है जब को और द्वारा 45 दिनों में पूरा कर दे। 45 इसका क्या है आधा, यानी आंसर 50% होगा 45 दिनों में इतना। तो परसेंटेज से कन्वर्ट कीजिए भैया, 1 और 2 50% आंसर होगा। चलिए क्या गिवन है, 2 रेलगाड़ी समान चाल यानी स्पीड 1 इक्वल स्पीड 2 दोनों सेम है, विपरीत दिशा यानी इतना, जो यूजुअल स्पीड प्लस हो जाता है। हिंदी में यूजुअल स्पीड को क्या कहते हैं मालूम नहीं,
यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई इतना है, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई इतना है, तो दो रेलगाड़ी की लंबाई कितना होगा, इतना 18 सेकेंड में दूसरे का तैयार करता है। आपका स्पीड इक्वल, ये तो मालूम है, डिस्टेंस इक्वल टाइम होता है भैया। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल, चलिए 320 इंटू 2 कितना टाइम, 18 मीटर पर सेकेंड में चाल आएगा। इसका किमी पर घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से गुना करना पड़ेगा। इस चाल एक किसका चाल है, ये दोनों रेलगाड़ी की चाल का प्लस है स्पीड का। लेकिन तो प्रत्येक रेलगाड़ी पूछा गया, प्रत्येक रेलगाड़ी पूछा गया मीन्स क्या होगा, इससे 1/2 से गुना करना पड़ेगा। 2 से 2, 18 से 18, 5 से 64, यानी 64 किमी पर आवर। चलिए नेक्स्ट, एक कुर्सी को अंकित मूल्य, एक कुर्सी को अंकित मूल्य इतने रुपया 20% और 1% की क्रमिक छूट देता है, डिस्काउंट, जिसका मूल्य इतना। 2000 की 20% क्या होता है भैया, इतना। फास्ट छूट देने के बाद इतना। नेक्स्ट छूट क्या होगी, जब इतना होता है 1%, तो कितना होता है 1% केवल इतना। तो x की मान क्या होगी, इंटू 100, 1/8 क्या होता है 12.5%। परसेंटेज की यूनिट डिजिट तो आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि आप एसएससी की तैयारी कर रहा हो तो ये तो आना चाहिए भाई साहब। चलिए सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन में, 8 दिन तक काम करने के बाद राखी ने पता चलता है वो अभी तक केवल 10% काम पूरा कर सकता है, अभी तक केवल 10%, यानी राखी की 10% की कितना दिन लगते हैं, 8 डेज, यानी 100% क्या लगेगा, 80 डेज। ओके, वो पूनम को काम पर रखती है जो 20% अधिक कुशल है, यानी एफिशिएंसी क्या होता है, राखी और पूनम। पूनम राखी से 20% ज्यादा कुशल है। ये 100 है तो ये 120 होना चाहिए, 5 है तो ये 60 होना चाहिए एफिशिएंसी की रेशियो। तो शेष काम कितना, चलिए शेष काम कितना देंगे, क्योंकि टोटल वर्क के राखी के एफिशिएंसी यही है, टोटल दिन राखी को क्या है 80 है, तो टोटल वर्क क्या हो गया 80 इंटू 5, 10% पूरा कर सकता है। तो नेक्स्ट काम क्या क्या होता है 9/10। तो शेष काम को पूनम से कराऊंगी तो पूनम का एफिशिएंसी क्या है 1/6, तो 6 से भाग दीजिए, 1/6, 0 नहीं, शेष काम को पूनम से नहीं, दोनों मिलकर राखी और पूनम, राखी और पूनम दोनों मिलकर 11 से भाग दीजिए, यानी 360/11 डेज आंसर। अच्छे क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, यदि एक आयतों की लंबाई
इतना प्रतिशत की वृद्धि कर दिया जाता है तो क्षेत्रफल कितना, क्षेत्रफल क्या है, लंबाई और चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ, यही एरिया होता है। अगर लेंथ बढ़ता है तो ये घटती है। चलिए 14.28% मीन्स 1/7, यानी 7 से 1 बढ़ चुका है। तो ये कितना घटाना पड़ेगा, 7 से 1, यानी 8, 1/8। 1/8 कितना परसेंट होता है, आपका तो परसेंटेज की यूनिट डिजिट मालूम होना चाहिए, 12.5%। क्योंकि आप एसएससी के स्टूडेंट हो भैया, इतना तो आना चाहिए। चलिए ये मेन इतना, तो आंसर क्या होगा, काट लो भैया, 3 से 2 और 3, यानी m प्लस 2 और 3 5 होता है, 3 से 2 घटा दो 1, 5:1 आंसर। लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट की, टोटल 20 क्वेश्चन है। क्या है, एक परीक्षा में उपस्थित होने वाला विद्यार्थियों की कुल संख्या 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, पास हुए, तो इतना पर तो अनुत्तीर्ण यानी फेल। तो परीक्षा में उपस्थित होने वाला विद्यार्थियों के कुल संख्या क्या है। चलिए तो फेल कितने का, 93 पास होता है, तो फेल कितने का, 7%। तो 7% की वैल्यू कितना, 100%। से वैल्यू गिवन है, बाई 7 भैया 100% क्या होगी, 13। दो जीरो। टोटल फर्स्ट टिप कंप्लीट हो गया। मेरा क्लास अच्छा लगा तो जरूर शेयर कीजिए, कंपटीशन जारी रखिए। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलूंगा, तब तक सुस्त रहे, मस्त रहे। वंदे मातरम, जय हिंद।